आकलनों के अनुसार विश्व के लगभग 3.5 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग विदेशों में निवास करते हैं। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया। 22वीं राष्ट्रीय कार्यशाला सम्मान समारोह के रूप में संपन्न हुआ। अपने अपने विषय वस्तु पर बातें रखी, उनकी बातों पर गहराई से चिंतन किया गया। रिसेंट एडवांस रिसर्च यूट्यूब चैनल पर रिसर्च कंटेंट भारतीय प्रवासियों से जुड़े हुए अहम विषय पर आधारित कार्यशाला संपन्न हुआ। इस मौके पर महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण भी हुई और कुल 71 शिक्षाविद, साहित्यकार एवं समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। वक्ताओं के द्वारा रखी गई बातों को आप ध्यान से सुनें, इस पर चिंतन मनन करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस रिसेंट एडवांस रिसर्च यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली एडवांस विजन बेस्ड रिसर्च कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने रूबरू होता हूँ। अभी मैं ऐसे एक वैश्विक स्तर पर जो भारतीय प्रवासियों से जुड़े हुए अहम विषय पर आधारित कार्यशाला संपन्न हुआ, उसके बारे में मैं आपके बीच संक्षिप्त जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि इस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यशाला जिसमें प्रतिभावान लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभाओं के आधार पर जो राष्ट्रीय सेवा में लीन है, उन्हें समारोह में भी सम्मान दिया गया है। साथ में मैं बता दूं कि इस सेमिनार का जो विषय था वह था विश्व के सबसे बड़े प्रवासी भारतीय समुदाय की चुनौतियों पर राष्ट्रीय मंथन। यह कार्यक्रम 22वीं राष्ट्रीय कार्यशाला एवं राष्ट्रीय सम्मान समारोह के रूप में संपन्न हुआ। इस मौके पर महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण भी हुई और कुल 71 शिक्षाविद, साहित्यकार एवं समाज सेवियों को ग्लोबल प्राइड अचीवर अवार्ड 2026 से सम्मानित भी किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस अवसर पर लोगों के बीच प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विधिक एवं नीतिगत सुधारों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने पर भी विचार हुई। विदेश में बसे भारतीय मूल के करोड़ों लोगों के समक्ष उभर रही पारिवारिक, सामाजिक एवं कानूनी चुनौतियों पर गंभीर मंथन का ऐतिहासिक मंच यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी सहयोगी के तौर पर SRM विश्वविद्यालय दिल्ली, NCR इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्य संपन्न हुआ। 22वीं राष्ट्रीय एक दिवसीय कार्यशाला जिसमें राष्ट्रीय सम्मान समारोह के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उन समुदाय और उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्हें अभी तक उनके प्रतिभाओं को सम्मान के लिए नहीं मिल रहा था। आगे मैं स्पष्ट कर दूं कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए शिक्षाविद, न्यायविद, विधि विशेषज्ञों, वरिष्ठ शोधकर्ताओं, साहित्यकारों, समाज सेवियों, प्रशासनिक अधिकारियों, नीति निर्माताओं की भी भारी संख्या में सहभागिता रही। उक्त सभी लोगों ने अपने अपने विषय वस्तु पर बातें रखी, उनकी बातों पर गहराई से चिंतन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार विश्व के लगभग 3.5 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग विदेशों में निवास करते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, मलेशिया एवं सिंगापुर जैसे अनेक विदेशों में भी भारतीय मूल के काफी संख्या में लोग रह रहे हैं, यानी एज ए प्रवास के रूप में वहाँ वो रह रहे हैं। इनके बीच राष्ट्रीय विवाह, रोजगार एवं शिक्षा के अवसरों के साथ
वैवाहिक विवाद, बाल अभिरक्षा, संपत्ति विवाद, घरेलू हिंसा, दोहरी नागरिकता, न्यायिक अधिकार क्षेत्र तथा पारिवारिक संरक्षण जैसी समस्याएं निरंतर जटिल होती जा रही है। इन्हीं समकालीन चुनौतियों पर नीति आधारित राष्ट्रीय संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का शुभारंभ डॉक्टर प्रदीप कुलश्रेष्ठ द्वारा ICSSR के मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के विस्तृत परिचय से हुआ। इसके बाद गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के द्वारा 4 दशक पूर्व से इस प्रकार की उल्लेखनीय कार्य की जा रही है, उसकी भी संक्षिप्त प्रस्तुति हुई। IIMAD के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इरोद्यान राजन ने वैश्विक प्रवासन से भारतीय परिवारों की बदलती सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रवासी भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु शोध आधारित नीति निर्माण, विश्वसनीय आंकड़े तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सशक्त बनाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाषण में DIF के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर KJ जोसेफ ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के पारिवारिक विवाद केवल कानूनी विषय नहीं है, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक एवं मानवीय संवेदनाओं से जुड़े गंभीर प्रश्न है। इनके समाधान के लिए सरकार, विश्वविद्यालय, न्यायपालिका एवं सामाजिक संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है। आयोजक संस्थान गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश निमराजे ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए प्रवासी भारतीय परिवारों की समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं वैश्विक महत्व का विषय है। आगे इन्होंने पारिवारिक विवादों के त्वरित निस्तारण, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, प्रभावी कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय सहयोग आधारित समन्वित राष्ट्रीय नीति विकसित करने पर बल देने की बात कही। गोपाल किरण समाज सेवी के अध्यक्ष श्री प्रकाश निमराजे ने सभी प्रतिभागियों एवं सम्मानित विभूतियों को समान पटका पहनाकर अभिवादन भी किया। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश निमराजे ने सभी सहभागियों को सम्मानित करते हुए सम्मान प्रमाण पत्र के साथ मेडल भी प्रदान किए। समारोह के अंत में आयोजकों ने सभी मुख्य अतिथियों, विशेषज्ञों, वक्ताओं, शोधकर्ताओं एवं प्रतिभागियों एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। यह आयोजन केवल एक राष्ट्रीय कार्यशाला नहीं बल्कि वैश्विक करोड़ों भारतीय प्रवासी के पारिवारिक अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, मानवीय गरिमा तथा प्रभावी विधिक और नीतिगत सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और प्रेरणादायक राष्ट्रीय पहल करने के उद्देश्य से इस संस्था यानी गोपाल किरण समाज सेवी संस्था 4 टीमों के द्वारा पूरे देश भर के लोगों को, जिसके अंदर देश के प्रति समर्पण भाव से राष्ट्रीय निर्माण और एकता को कायम रखने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में भी योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को ढूंढना और उन लोगों को मंच प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना है। यह कार्य दशकों पूर्व से जारी है और इस कार्य की हमेशा हर वक्त सराहना होती रही है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राष्ट्रीय मंच पर वक्ताओं के द्वारा रखी गई बातों को आप ध्यान से सुनिए, इस पर चिंतन मनन करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।